आप देख रहे हैं क्रिएट नॉलेज 365। क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे किसी भी अवतल दर्पण के फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है और प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, वास्तविक होता है या आभासी, और प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है या छोटा। तो अब तक हम जान चुके हैं कि किसी भी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जैसे ये P है, F है और ये C है, इधर अनंत। अनंत पे जब रखते हैं वस्तु को तो फोकस पे बनता है, और जब अनंत और फोकस के बीच में कहीं भी रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और तीसरा स्थिति में देख चुके हैं कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है और वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज बिल्कुल बराबर होता है। और चौथा में देख चुके हैं जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब आई अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ये 4 केस हम जान चुके हैं। पांचवा आज जानेंगे। पांचवा स्थिति क्या है। अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस F पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो कैसे बनता है वो भी देख लेंगे, वो भी चित्र के साथ देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के सामने एक फोकस बिंदु है और फोकस बिंदु पर एक वस्तु को रखा गया है जो लाल रंग का है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो देखना है। हम ये जान चुके हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरण आरेख लेना ज़रूरी होता है और उस 2 किरण आरेख जहाँ पे मिलता है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस वस्तु को जानने के लिए हम लेते हैं 2 किरण आरेख। एक किरण आरेख लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, ये वाला, ये पहला किरण आरेख है। और दूसरा किरण आरेख ये वाला है जो पोल यानी कि ध्रुव के साथ कोण बनाती है और परावर्तित भी हो रही है। ये दोनों किरणें आपस में कहाँ मिल रही है, अब तक वो दिखाई नहीं दे रहा, कहीं मिल रहा है। ये कहीं मिलेगा वो होगा अनंत, इन्फिनिट पे जाके मिलेगा। ये देखने में समांतर लग रहा लेकिन समांतर नहीं है, ये आखिर अनंत में जाके मिलेगा, कोई ना कोई एक बिंदु पे जाके मिलेगा। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जब किसी वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है और प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अब देखने से पता नहीं चल रहा है कि वास्तविक होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 परावर्तित किरणें आपस में मिल नहीं रही है। तो ये निश्चित है वो मिलेगा, जो हम फिगर से क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि अनंत पे जाके मिलेगा। तो अनंत मतलब होता है बहुत दूर, जिसको हम चित्र से दिखा नहीं सकते हैं। तो अब देख लेते हैं अनंत पे बना प्रतिबिंब का आकार और नेचर क्या होता है। देख लेते हैं। यहाँ पे एक सुंदर सा ग्राफ है। इस ग्राफ से देख सकते हैं वस्तु का स्थिति फोकस पे होता है, यानी वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है, फोकस पे, और प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ होता है, अनंत होता है। अनंत का सिंबल ये होता है, इसे दिखा सकते हैं। अब प्राकृतिक कैसा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और प्रतिबिंब का साइज, आकार कितना होता है, बहुत बड़ा, जिसको हम विशाल कह सकते हैं। विशाल मीन्स होता है बहुत बहुत बड़ा। तो अब ये ग्राफ हो गया। अब देख लेते हैं हम पॉइंट वाइज। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है जब वस्तु को अवतल दर्पण की फोकस पर रखा जाता है, यानी कि अवतल दर्पण के फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है।
दूसरा स्टार्ट पॉइंट है अनंत पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा या होता है। तीसरा स्टार्ट पॉइंट है बहुत बड़ा यानी कि विशाल प्रतिबिंब को प्राप्त करना है तो वस्तु को फोकस पर रखना होगा। यानी कि किसी भी अवतल दर्पण में बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो फोकस पे वस्तु को रखना होगा और उससे बना प्रतिबिंब बहुत बड़ा विशाल होगा। आप नए हैं तो क्रिएट नॉलेज 365 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेटिंग नेक्स्ट वीडियो।